हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएमएस ऑटोमेशन। एसएमएस ऑटोमेशन मतलब अगर आप इंडिया में हैं या बाहर है, जैसे आजकल आपके पास कोई भी टेक्स्ट मैसेज जो आपके फ़ोन में मैसेज आता है, तो एसएमएस मार्केटिंग ऑटोमेशन हम कैसे करते हैं उसको डिटेल में आज हम जानेंगे। तो सीआरएम ऑटोमेशन, एफई सॉल्यूशन जो सीआरएम ऑटोमेशन है उसके अंदर जो एसएमएस मार्केटिंग, जैसे हमने पहले भी एक ओवरव्यू वीडियो में जाना था कि इसमें क्या क्या, जैसे एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, डिजिटल एड्स हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज, सिंपल मैसेज सर्विस। यस। तो ये क्या होता है, ये आपके इनबॉक्स में जाता है, आपके मोबाइल में जो इनबॉक्स होता है, आपके पास भी बैंक से या किसी भी मार्केटिंग कंपनी से कहीं से भी ऑफ़र, स्कीम, डिस्काउंट के मैसेज आपके मोबाइल पे आते रहते हैं, आपके इनबॉक्स में दिखते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी बिजनेस में हैं, जैसे मेनली आजकल रिटेल, एजुकेशन, रियल इस्टेट, यस, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट या उस ऑडियंस तक पहुँचने का एक सोर्स है जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट में ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच, यानी इसको एक चीपेस्ट मार्केटिंग टूल भी कहा जाता है या ऑफलाइन मार्केटिंग सर्विस भी कह सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट को इजीली लाखों करोड़ों लोगों तक एक सिंगल क्लिक में पहुंच सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक डीएलटी रजिस्ट्रेशन होना बहुत, जैसे आप गवर्नमेंट की बात करें, इंडिया में अगर आप मैसेज भेजें तो एक गवर्नमेंट का एक लाइसेंस है, दैट इज़ कॉल्ड डीएलटी, जिसमें कुछ ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं, जैसे वीडियोकॉन हो गया, जियो हो गया, आइडिया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया। तो इनके साथ ये टाई अप है, क्योंकि मैसेज जो सर्विसेज है ये ट्राई से आती है, क्योंकि ट्राई के ये गवर्न है ट्राई से, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि आप कोई भी मैसेज बिना पहले क्या हो रहा था कि कुछ फ्रॉड एक्टिविटी या कुछ इस तरह से साइबर क्राइम आपको देखने को मिले होंगे, जहाँ पे लोग मैसेज, कोई भी एक साइबर क्राइम करने वाला मैसेज भेज के ओटीपी पूछ लेता था या बैंक के नाम पे मैसेज भेज देता। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इम्पोज कर दी है जिसको डीएलटी कहते हैं। यानी अब आपका जो मैसेज है, कोई भी स्मॉल या कोई भी इंडिविजुअल एजेंसी जब मैसेज भेजेगी तो पहले उसका एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है गवर्नमेंट ट्राई के अकॉर्डिंग। तो जिसमें उसका कंपनी का डॉक्यूमेंट्स जैसे जीएसटी या उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, और वहाँ पे जो भी मेन ऑथराइज पर्सन है, ओनर है, वो अपनी एक आईडी या एक ऑथराइज लेटर देगा जिसमें वो लिखेगा कि मैं ये एसएमएस यूज़ करूँगा, और पर्पज़ ऑफ एसएमएस के वो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। फिर एक आईडी मिलेगी जिसको डीएलटी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैप होगा। उसके बाद हेडर बोलते हैं सेंडर आईडी, जो यहाँ पे सेंडर आईडी आपको दिख रहा है ना, ये सेंडर आईडी दिख रहा है, दैट इज़ 6 कैरेक्टर। तो यहाँ पे सेंडर आईडी दिख रहा है। इसके अलावा क्या है कि सॉरी, ये हम लैंडिंग पेज पे पहुँच गए, जस्ट सेकंड। एसएमएस डीएलटी, जैसे हम बात करते हैं डीएलटी, उसके बाद जो कंटेंट है आपका, जैसे मैं आपको कुछ आपको करके दिखाता हूँ। कंटेंट कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे टेम्पलेट आईडी जनरेट होती है, इस तरह से मैसेज जनरेट होता है, और मैसेज जनरेट होने के बाद वो मैसेज का आप जब भेजोगे तो उसको सेट करोगे इसमें। उसके बाद डीएलटी होने के बाद ही आप एसएमएस भेज पाओगे। तो एसएमएस कैसे भेजने, यहाँ पे सिंपल सेंड एसएमएस का बटन लिख रहा है, शेड्यूल एसएमएस। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट में आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, डिलीवरी रिपोर्ट, कहने का मतलब है कि आपके डिलीवरी जो मैसेज हुए हैं वो क्या मैसेज गए हैं, यस, तो वो आ जाएगा। यूज़र आईडी कब से कब तक मैसेज है, ठीक है। तो ये मैसेज के डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएगा। दूसरी तरफ हम ये जान लेते हैं कि मैसेज कैसे भेजते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है सेंड एसएमएस। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंपोज करके एक विंडो ओपन होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो 6 कैरेक्टर का जो हेडर है, जिससे मैसेज सामने वाले को शो होगा, डिस्प्ले होगा, आपने आजकल देखा होगा 6 कैरेक्टर से ज़्यादा की आईडी नहीं मिलेगी आपको, ये नॉर्म है। मैक्सिमम मिनिमम आपका 6 कैरेक्टर ही होता है, और ये कंपनी जब आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे डीएलटी में, उसी में ये हेडर अप्रूव होगा। यानी ऐसा भी हो सकता है जो हेडर आप लेने वाले हो ऑलरेडी किसी कंपनी ने क्लेम कर रखा हो, तो आप क्लेम कर सकते हैं, बट वो आपकी कंपनी के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट आईडी के अंदर आपके जो कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो उससे वो मिलते जुलते 6 कैरेक्टर आपको लेने होंगे।
अदरवाइज़ आपको ये 6 करेक्टर नहीं मिलेंगे। एक न्यूमेरिक आईडी से भी मैसेज आता है जिसको प्रमोशन होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रमोशनल एसएमएस, एक होता है ट्रांजैक्शनल एसएमएस। प्रमोशनल एसएमएस हमेशा मार्केटिंग ऑफर और डिस्काउंट वगैरह भेजने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइज़र के थ्रू। यस, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एक होता है ट्रांजैक्शनल मैसेज। ट्रांजैक्शनल मैसेज होता है हमेशा जो ट्रांजैक्शन या एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप भेजते हो, जैसे बैंक, आप कोई बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास तुरंत मैसेज आता है, वो ट्रांजैक्शनल मैसेज कहलाता है। यानी रजिस्टर्ड यूज़र को आप, क्योंकि वहाँ पे डीएनडी नॉन डीएनडी वाली बात आ जाएगी, क्योंकि डीएनडी रजिस्टर्ड को आप मार्केटिंग ऑफ़र वगैरह नहीं भेज सकते। ये गवर्नमेंट नॉर्म या ट्राई के नॉर्म में बिल्कुल बैन है, या मान लो वो अलाउ नहीं है। आप प्रमोशन अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका जो मैसेज है वो प्रमोशन से रिलेटेड ही जाएगा, दैट इज़ प्रमोशन कैटेगरी। ट्रांजैक्शनल मैसेज आप उनको भेज सकते हो जो आपके पोर्टल में, आपके सॉफ्टवेयर में आपका या रजिस्टर्ड यूज़र है। जैसे बात कर रहे थे हम रजिस्टर्ड यूज़र, जैसे बैंक का रजिस्टर्ड यूज़र है तो बैंक आपको आपके खाते की या बैंक के अकाउंट की डिटेल वगैरह मैसेज कर सकता है, या फिर वो कभी भी आप मान लो विड्रॉल करते हो एटीएम या जाके तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है। तो दैट इज़ द ट्रांजैक्शनल मैसेज। हमेशा ट्रांजैक्शनल मैसेज आप अपने एग्जिस्टिंग यूज़र को और रिलेट टू अबाउट ओनली द ट्रांजैक्शन, नॉट मार्केटिंग। आप मार्केटिंग भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मार्केटिंग की प्रमोशन वाली सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी आपको, जिसमें आप उस कस्टमर को बिना परमिशन के नहीं भेज सकते। अगर उसने डीएनडी, आजकल आपने देखा होगा डीएनडी एक सर्विस होती है जो डू नॉट डिस्टर्ब, आप अपने उस पर लगा लेते हैं तो आपको मैसेज नहीं आता है, यानी आपको मार्केटिंग वाला मैसेज नहीं आता, खाली ट्रांजैक्शनल मैसेज आएंगे जहाँ पे आप रजिस्टर्ड होंगे। बैंक या किसी ऐसे आप मॉल में चले गए, वहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन हुई, वहाँ पे आपका नंबर रजिस्टर्ड हो गया तो आपको बिल का सॉफ्ट मैसेज आया, तो वो मार्केटिंग मैसेज तो है नहीं, वो खाली इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेटिव मैसेज जो आता है वो आपको आ सकता है अगर आप डीएनडी में रजिस्टर्ड है, प्रमोशन मैसेज नहीं आएगा आपको। तो इसी तरह आप अगर कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपको मान लो प्रमोशन मार्केटिंग करनी है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रमोशन, एक ट्रांजैक्शन। तो आप जब मार्केटिंग करेंगे तो आपके प्रमोशन कैटेगरी के मैसेज जाएंगे, उसमें डीएनडी को मैसेज आएगा। ट्रांजैक्शनल मतलब आपका मैसेज किसी को भी जा सकता है, चाहे वो डीएनडी रजिस्टर्ड हो या ना हो, दोनों मैसेज को जा सकता है। अगर किसी ने डीएनडी रजिस्टर्ड करा रखा है अपने इस पर तो उसको खाली प्रमोशन मैसेज नहीं जाए, अगर जाएगा तो वो विदाउट सेंडर आईडी जाएगा, और अगर उसका डीएनडी में तो मैसेज प्रमोशन नहीं जाएगा, खाली ट्रांजैक्शनल मैसेज जाएगा। मगर ट्रांजैक्शनल जिसने डीएनडी लगा रखा है और आपने सर्विस ट्रांजैक्शनल की ले ली तो आप उसमें आप प्रमोशन भेजो या फिर रजिस्ट्रेशन भेजो तो आप दोनों कर सकते हो, भले ही उसने डीएनडी ले रखी हो। तो इसको भेजते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर एंड नंबर, ग्रुप एंड सीएसवी, यानी हम कॉपी पेस्ट करके जो हमारे, मान लो मेरे पास रो डेटा है तो रो डेटाबेस को, आपका एक्सेल में डेटाबेस है तो कॉपी पेस्ट जैसे टाइप कर सकते हैं हम, जैसे कुछ भी नंबर, वो 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए। यहाँ हम इंडिया में मैसेज की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की नहीं बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल के लिए अलग गेटवे होता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे हो सकता है कि आपको नॉर्म्स फॉलो करने पड़े अकॉर्डिंग टू कंट्री, क्योंकि कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है। इंडिया में जो मैंने बताया वही प्रोसेस है। इसी तरह आप अपने जो भी 100, 200, 1000, 10,000 बल्क में एक साथ 50,000 कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, या फिर आप अपना एक्सेल भी इंपोर्ट कर सकते हो, या एक्सेल अटैच करके भी भेज सकते हो जिसको सीएसवी बोलते हैं। तो माई कॉन्टैक्ट से भी उठा सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या ग्रुप बना के, जैसे एक्सेल आपने अपलोड कर लिया तो यहाँ पे ऐसे माई ग्रुप करके जैसे लिस्ट ओपन करेगी, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है फेसबुक, तो कॉन्टैक्ट तो अभी मैंने अपलोड किए नहीं इसमें, तो इसलिए 0 रिकॉर्ड दिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हम ग्रुप बना के भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो मेरे को दिखा रहा है फेसबुक में मान लो इतने कॉन्टैक्ट्स नंबर है, इफ ये शो कर रहा है, ठीक है। साथ ही आपको इसमें अब कंटेंट की बात आ जाए तो कंटेंट हमेशा क्या होगा कि ये आपको टाइप करके मैसेज नहीं भेज सकते, ये टेक्स्ट मैसेज की खास बात हो गई है। अब कोई भी, पहले क्या होता था लोग कुछ भी बना के कुछ भी भेज देते थे, अब ऐसा नहीं है। आपने पहले डीएलटी पोर्टल पर जाके वेरीफाई कराना है, टेम्पलेट आईडी यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट आईडी आ जाएगी। अब जैसे आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ये वाला मैसेज ले ला, हेलो एवरीवन, तो मैंने इसमें जो भी ले रखा है और मैं इसको डन किया। मान लो ये मैसेज मैंने अप्रूव करा रखा है और ये मेरा मैसेज, अब मैं इसको
ABCD कुछ भी अपना ऐड नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखेंगे आप इसमें, क्योंकि जो कंटेंट XYZ जो भी आपने अप्रूव करा लिया था वही कंटेंट जाएगा, उसमें कुछ भी ऐड ऑन आप नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो आपको मैसेज नहीं जाएगा। उसमें एक खास बात ऐसी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं टेम्पलेट बार बार अप्रूव कराऊंगा क्योंकि 24 घंटे लगते हैं, तो एक चैलेंज यहाँ पे आता है। तो इसमें एक वेरिएबल फैसिलिटी होती है। तो ये वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके का एक ऑप्शनल एक वो मिल जाता है रेफरेंस कि जहाँ पे आप जैसे कभी मान लो कुछ ऐसे मैसेज है जैसे इनवॉइस वाले मैसेज है कि जब भी कस्टमर जाएगा तो आपका एक सेम कंटेंट जो आएगा, डियर कस्टमर योर बिल अमाउंट वाला जो वैल्यू है वो हर बार चेंज होगा। तो वेरिएबल हम SMS में वेरिएबल ले लेंगे, जब हम अप्रूवल कराएंगे तो हम उस वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे चेंज होके जब जाएगा तो वो ईजी है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ करना है कि मेरे को एक ही मैसेज अप्रूव करा लूँ और उसमें कुछ जगह जगह वेरिएबल ले लूँ कि भाई कुछ मान लो अभी जो मैसेज भेज रहा हूँ तो अभी मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ और अगली जब बार मैं भेजूँगा मगर इसका कुछ कंटेंट सेम रहेगा, खाली मुझे वैल्यू चेंज करनी है ये वाली, जैसे बिल अमाउंट हो गया, डेट हो गया, है ना, क्योंकि डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस तरह से जैसे पॉइंट्स हो गए तो पॉइंट्स कितने हो गए, लॉयल्टी पॉइंट्स आपके इतने हो गए, तो उस तरह की जो वेरिएबल मैंने बताया, तो वेरिएबल समझते होंगे लोग, तो वेरिएबल आप ले सकते हो उसमें। तो वेरिएबल से ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी कि आप वो सेम टेम्पलेट आपको अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा अगेन अगेन, तो वो आप चीज़ें कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया। इसके नीचे यहाँ पे 3 चीज़ें और दी है। फ्लैश का मतलब है कि आप जब मैसेज भेजोगे तो आजकल मोबाइल पे एक होता है इनबॉक्स में मैसेज आता है। इनबॉक्स में मैसेज अगर जा रहा है तो इनबॉक्स में मैसेज का मतलब है इनबॉक्स में मैसेज जाकर सेव हो जाएगा। एक मैसेज होता है फ्लैश, जो स्क्रीन पे जैसे आप मोबाइल ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कैंसिल और सेव का बटन आता है, तो उसको फ्लैश बोलते हैं। यानी जैसे यूज़र अपना मोबाइल ओपन करेगा तो उसके इनबॉक्स में नहीं जाके ढूंढना उसे, बल्कि जैसे वो करेगा उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले रहेगा, वो उसे या तो हटाना पड़ेगा या सेव करना पड़ेगा। तो ये यूज़र के अटेंशन को ग्रैब करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि भाई आपके मैसेज देखे जाने चाहिए, तो व्यू आपके ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपके व्यू ज़्यादा आएंगे तो कन्वर्जन रेशो या आपकी लीड कन्वर्जन रेशो या आपके ज़्यादा लीड जनरेट होने के चांसेस हायर होंगे। यूनिकोड का यूज़ होंगे कि मान लो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं आप, अभी तो इंग्लिश का तो अब किसी दूसरे अदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, हिंदी मलयालम या कुछ अदर लैंग्वेज यूज़ कर रही हो तो वो यूज़ करेंगे, बट इसमें आपको ध्यान रखना है यूनिकोड सेलेक्ट करके भेजना है, क्योंकि वो इंटरप्रेटर या जो भी है वो एक एल्गोरिदम होती है, वो कोड में उसको कन्वर्ट करके उस लैंग्वेज में तब भेजेगा। नहीं तो वो इसमें फिर वो XYZ आ जाएगा, मतलब एक चाइनीज़ लैंग्वेज में मैसेज चला जाएगा। अगर आपने हिंदी में तो टाइप कर दिया और यहाँ पे आपने मैसेज भी लेके आ गया, यूनिकोड सेलेक्ट नहीं किया, तो आपका मैसेज किसी नॉट रीडेबल लैंग्वेज में चला जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैक यूआरएल है, बहुत ही एडवांस फीचर है। बहुत सारी कंपनी इस फीचर को मतलब देती है नहीं देती है, बट एक एडवांस फीचर यहाँ पे हम देते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग या आप जब कर रहे हो तो उसमें आपका रिस्पांस अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मैंने कोई यूआरएल पेस्ट किया, मेरा ये मैसेज था और मैंने यहाँ लो, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो FE solution .in, राइट। अब मैंने ये यूज़र को एक कमांड दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दी कि प्लीज़ विजिट हियर फॉर मोर डिटेल। जैसे ही मान लो, और मैं इस यूआरएल को क्या कर देता हूँ, इस पर ट्रैकिंग लगा देता हूँ। यानी अगर मैं इसको कहूँगा कि भाई तू इस पर क्लिक करेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे ये डाल के इसको सबमिट करूँगा और मैं इसको यूआरएल लगा, तो इसमें मैंने ये कंडीशन लगा दी कि जब भी कोई यूज़र मेरे इस बताई हुई यूआरएल पे जो मैंने मैसेज में उसे भेजा है और क्लिक करेगा तो मेरे को उसका नंबर कैप्चर हो जाएगा। अब आपको समझ आया होगा कि नंबर मतलब वो बिना किसी डिटेल भरे हुए उसका नंबर आपको मिल जाए। यानी इससे आपको हॉट लीड फिल्टर करने में भी ये आपको हेल्प कर रहा है। यानी अब आपने लाखों मैसेज भेज देते, आपको ये तो पता नहीं कितने लोगों ने आपका मैसेज व्यू किया या यूआरएल को विजिट किया। विजिट का मान लो हमने रिपोर्ट निकाल भी लिया, वेबसाइट के व्यू दिख गए कि हाँ इतने लोगों ने व्यू देखे, मगर उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली ना आपको। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी आपको अपने विजिटर्स के नंबर्स आ जाएंगे। यानी आपकी तरह आपके लिए वो एक लीड हो सकती है मेरे हिसाब से। उस लीड को आप अपने टीम को दे दो फॉलोअप से, यानी रो से तो अच्छा है कि वो उसने कुछ इंटर शो किया, तो इसका यूज़ किया जा सकता है सबमिट। इसके अलावा इसमें जैसे क्लिक करें, आप चाहते हैं कि IVR से कॉल जाए,
तो कुछ DID नंबर अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक IVR और एक नंबर इसमें लगाना पड़ेगा। उससे जैसे वो URL पे क्लिक करें, क्लिक करते ही उसको आपकी कॉल जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इसमें दो फ़ायदे हैं कि SMS से आप हॉट लीड फिल्टर कर सकते हो, इंस्टेंट कस्टमर रिस्पॉन्स कैप्चर कर सकते हो, और वो रिपोर्ट डायरेक्टली आपको सिस्टम में मिलेगी कि हाउ मेनी पीपल्स हैव सीन योर URL एंड विजिट एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट। तो वो सारी चीज़ें, तो इसमें हमने वही चीज़ें डिस्कस की हैं। यस, तो SMS का ये मैंने आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे सेंड SMS का बटन आ रहा है, यानी अगर हमने मैसेज वगैरह जो हमने प्लान कर लिया, नंबर डाल दिए, मैसेज भी टाइप कर दिया, सारी ट्रैकिंग वगैरह लगे, तो यहाँ पे सेंड है, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्विक मैसेज सेंडर। यानी आप इजीली विदाउट किसी लिस्ट बनाए हुए, विदाउट किसी यानी लेंदी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंस्टेंट आओ, अपने नंबर कॉपी पेस्ट करो, कंटेंट आपका रेडी है, जो भी ट्रैकिंग करनी है वो सेटिंग करो और सेंड कर दो यहीं से। तो एक बार में 50,000 नंबर पे मैसेज भेज सकते हो। इसके साथ साथ जैसे शेड्यूल करने, तो जैसे यहाँ पे सेंड का बटन आ रहा था, बस एक शेड्यूल का बटन आएगा, तो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो। यानी मैं कोई एक डेट सेलेक्ट कर लूँगा जिसमें मुझे मान लो आज ही प्लान करना है और मैं चाहता हूँ सुबह ही मेरे मैसेज चले जाएँ, तो एक ही डेट सेलेक्ट कर पाएंगे आप, यानी मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर सकते। मान लो आप चाहते हैं कि भाई रेगुलर जैसे आज भी मैसेज जाना चाहिए, कल भी मैसेज जाना चाहिए आपका, यानी रेगुलर 3-4 दिन ऑटोमेटिकली मैसेज जाते रहें आपको, तो या तो आपको 3 बार कैंपेन लगानी पड़ेगी अलग अलग। अब मैं यहाँ पे एक एडवांस वर्जन आपको बताने जा रहा हूँ SMS का, जहाँ पे आपको 3 बार मैसेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक ही बार कैंपेन बना दोगे, हफ्ते भर की भी बना सकते हो, पूरे महीने की बना सकते हो, यानी पूरे साल की भी कैंपेन एक साथ सेट कर सकते हो। बार बार कैंपेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको ऑटोमेट कैंपेन मॉड्यूल बोलते हैं। SMS में भी होगा, वो ईमेल में भी होगा, वॉइस में भी होगा, और व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी जैसे हमने इस वीडियो के अंदर हमने SMS का समझा, तो SMS का एक और डिटेल वर्जन समझते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेट कैंपेन। तो ऑटोमेट कैंपेन का एक वर्जन इसमें मैं बताने वाला हूँ कि ऑटोमेट जो SMS की ऑटोमेट कैंपेन है, जैसे अभी तो मैं एक ही बार शेड्यूल कर रहा था, अब मैं ऑटोमेट कैंपेन का मतलब क्या है कि मुझे 2 चीज़ें बनानी पड़ेगी। पहले मुझे एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, एक डेटा लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि किस डेटा पे मैं आपको भेजूंगा, मतलब मैसेज भेजूंगा। अभी यहाँ पे तो मैनुअल था, अब ये ऑटोमेट है। ऑटोमेट है ये CRM में जो मेरा डेटाबेस है, ये कैंपेन उस पर चलेगी, ठीक है। या तो मैं सारे डेटा पे भेजना चाहता हूँ, या मुझे उसमें से मान लो मेरे पास 10,000 डेटा CRM में, मैंने कहा कि लोकेशन वाइज भेजना है, या लोकेशन वाइज के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट वाइज भेजना है, जेंडर वाइज भेजना है, लीड के स्टेटस वाइज भेजना है। तो मैं किसी वाइज के भेजने के लिए मुझे सेगमेंट करना पड़ेगा डेटा का। तो सेगमेंट पे थोड़ा सा चल लेते हैं और फिर इसका ऑटोमेट कैंपेन लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेगमेंट लगा लेते हैं। मान लो मेरी लीड है 10,000, तो मैं सेल्स में जाऊंगा, सेल्स में मेरा एक सेगमेंट आएगा। सेगमेंट का मैं बाद में डिटेल भी करूंगा। सेगमेंट काम करता है लिस्ट क्रिएट करने का, यानी 10,000 में से मान लो 2,000 को डेटा पे ही मैसेज भेजना हो, तो सेगमेंट इसमें हेल्प करेगा। तो इसका डिटेल वर्जन मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं खाली इसका पर्पज़ बता रहा हूँ। मान लो मैंने वो 2,000 डेटा लिस्ट तैयार कर लिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सेटिंग में जाऊँगा, और सेटिंग में जाने के बाद फॉलो पाइपलाइन लीड कैप्चरिंग, ये तो नहीं है, बेसिक लीड असाइनमेंट यूज़र सेटिंग। यानी हम शेड्यूल बना लेंगे अपना, जो हमारा शेड्यूल होगा, तो इसमें शेड्यूल का फीचर्स मिल जाएगा, तो जिससे हम इजीली अपने जो कैंपेन बनाने का हमने अभी प्लान डिसाइड किया कि हम कैंपेन बनाएंगे
इसमें अपने शेड्यूल के हिसाब से। कैलेंडर व्यू तो ये आ जाएगा, क्लिक टू लीड स्क्वायर टेम्पलेट, जीमेल, रिपोर्ट सेटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, लीड कैप्चरिंग, मेल पार्सिंग, यस मेल पार्सिंग होगा, लीड कैप्चरिंग, शेड्यूलिंग हो गया। बेसिक के अंदर हम देख लेते हैं। और अच्छा नीचे ओके यहाँ पे शेड्यूल्ड है, ये जैसे यहाँ पे आ रहा है पेमेंट गेटवे, प्रोडक्ट भी बनेंगे, लिंक वगैरह शेड्यूल्ड है। तो अभी शेड्यूल हम कितने तरीके से बना सकते हैं इसको आप समझ लेंगे। इसका एक अच्छा वर्जन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए शेड्यूल हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे अभी हमने प्लान किया था कि मैं चाहता हूँ कि हर दिन, जैसे मेरा ना कोई 15 दिन का कोई वेबिनार है या 15 दिन की मेरी कैंपेन रेगुलर, और मेरा 15 दिन बाद एक वेबिनार हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट चाहता था। और मेरे पास एक सर्टेन ऑफ डेटा है, मान लो 20,000 डेटा है। मैं चाहता हूँ हर दिन सुबह मॉर्निंग में कैंपेन रोटेट होता रहे, और उसमें जो कैंपेन के अंदर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट बोले तो जो शेड्यूल्ड है मेरा, मैंने मान लो एक नाम ले लिया यहाँ पे, न्यू कैंपेन, चलो ये नाम रख लेते हैं। अच्छा इसने मेरे को बोला, अब देखो यहाँ पे 4 चीज़ें दिख रहे हैं। वंस यानी एक ही बार रखना है, डेली रखना है, तो डेली में मेरे को डेट एंड टाइम आवर्स बताएगा कि डेली कितना। अब मेरे को वीकली करना, वीकली में मैं पर्टिकुलर संडे पर्टिकुलर सैटरडे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी जो भी कैंपेन जाएगी मेरी वीक में 2 बार जाएगी। इसका मतलब ये है। अगर मैं इसको मंथली पे लेके आ जाता हूँ, देखो हर मंथ का मैं बना सकता हूँ, बट अभी जैसे राइट नाउ मान लो मई है, तो मेरा का प्लान मई है, तो मैं इसको सबको डी सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मई का जो मंथ है वो 31 का है, तो इसमें मैं पर्टिकुलर डेट भी, जैसे अभी तो 5th 7th 8th निकल के आने वाली से, कमिंग 11 है, कमिंग 17 है, कमिंग 22 है, कमिंग 26 है, कमिंग 30 है, यानी 5 डेट मैंने ओवरऑल सेलेक्ट किए हैं। तो मैंने जो अभी यहाँ पे एक शेड्यूल क्रिएट किया है न्यू कॉम करके, ठीक है, मंथली वाला मैंने सेलेक्ट किया है। मैं डेली वाला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मंथली वाला कर रहा हूँ। डेली पे तो डेली चली जाएगी, डेली हर दिन जाएगी, फिर वीकली में भी पर्टिकुलर, तो मैंने इसको कर लिया सेव। अच्छा नीचे मेरे को आर्स भी, अच्छा नीचे मेरा आर्स भी आ जाते हैं, एरर भी दिखा रहा है आर्स का। ये आर्स आपको दिख रहे हैं, तो आर्स में जैसे मैंने 10 बजे का डेली का, और ये 10:15। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तब देखो ये मेरा एक शेड्यूल बन चुका है। ये शेड्यूल रेडी हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल बने हुए हैं। शेड्यूल फिर मैं मार्केटिंग में जाता हूँ, SMS प्रमोशन, SMS, और यहाँ पे शेड्यूल वाला वो तो इंडिविजुअल शेड्यूल है, बट एक चीज़ जैसे मैंने ध्यान बताया था कि यहाँ पे एक ऑटोमेट कैंपेन आएगा। ये ऑटोमेट कैंपेन आ रहा। एक जैसे मैंने लिस्ट बताया था कि लिस्ट, क्योंकि डेटाबेस में वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि वो हाँ इस ऑटोमेट कैंपेन में आपका डेटाबेस जो यूज़ होता है वो CRM का डेटाबेस होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कैंपेन का मेरे सामने आ गया, तो कैंपेन में जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे हम लोग, और कैंपेन में यहाँ पे न्यू कैंपेन। अब देखो यहाँ पे आ रहा है शेड्यूल्ड, SMS, मेल, वॉइस, तो मेरे को SMS करने, टेक्स्ट मैसेज। तो ये इसी तरह साथ के साथ मैं यहाँ पे ईमेल का भी आपको बताता चलता हूँ, ये ईमेल में भी होगा। सॉरी, तो इसमें ईमेल के अंदर भी यही सेम, अब तीनों चीज़ों को इसी के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। देखिए सेम थिंग है, जैसे हमने SMS का एक टेम्पलेट बनाया, फिर उसका शेड्यूल बनाया, फिर डेटा सेलेक्ट किया, डेटा लिस्ट किया। तो जब मेरे को मेल कैंपेन अगर ऑटोमेट कैंपेन के थ्रू करना हो, एक तो होता है कि आपका क्विक वे, जो मैं SMS में बता चुका हूँ, वही सेम ईमेल का भी क्विक वे है, इसी तरह वॉइस भेजने का भी क्विक वे है। जब हमें डिटेल ऑडियंस या उसके बिहेवियर के हिसाब से और डिटेल शेड्यूल करके कैंपेन लगाना पड़े, तो हम ये तरीका यूज़, जैसे हम SMS में यूज़ कर रहे हैं, वही सेम तरीका ईमेल में भी यूज़ होगा, वही सेम तरीका आपको वॉइस में भी। तो आप तीनों को रिलेट कर सकते हो। तो जैसे हमने SMS को कैंपेन बनाने से पहले हमने 3 चीज़ें ध्यान रखी। एक टेम्पलेट अप्रूव होगा, पहले शेड्यूल बनेगा, डेटा या तो मैं ऑल, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करने वाला तो ऑल लीड सेलेक्ट कर सकता हूँ,
जैसे मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑल लीड्स आ जाती हैं। जैसे मैंने एक तो लिस्ट बना रखी है, एक है ऑल लीड्स, ऑल इंक्वायरी, जो सीआरएम में ऑल लीड्स हैं या ऑल इंक्वायरी, तो ऑल इंक्वायरी सेलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे एक आ रहा है नंबर इंक्लूड नंबर, आपको कोई अलग से नंबर अगर डालने तो आप अलग से नंबर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैंने आउट ऑफ द लिस्ट, और यहाँ पे डी सेलेक्ट के यहाँ पे आता है एक्सक्लूड, यानी कुछ ऐसी कैटेगरी है इसमें। एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बताते चलता हूँ कि आप जो डेटाबेस पे कैंपेन चला रहे हो, उस कैंपेन को आप जो डेटा, मान लो 10,000 डेटा, 10,000 डेटा मेरा था, उस 10,000 डेटा में से मेरे को उसमें से 1,000 डेटा ऐसा मैंने फ़िल्टर बनाया कि भाई 10,000 में से ऐसे हैं जो दिल्ली का डेटा है या दिल्ली का या दुबई का डेटा है जिसमें मेरे को मैसेज नहीं भेजना, तो इसको एक्सक्लूड बोलते हैं। तो एक्सक्लूड लिस्ट वही सेम जैसे हमने ऑल सेलेक्ट करी थी, जो एक्सक्लूड की लिस्ट जो मैंने बनाई थी, मान लो जिनका मैं बिजनेस मैंने ले लिया ऑल कन्वर्जन, मेरे को उसको मैसेज भेजना ही नहीं है। मान लो मैंने 10,000 डेटा मेरा ओवरऑल सीआरएम के अंदर है और उसमें से कुछ कन्वर्जन है मेरा, तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज कन्वर्जन वाले कस्टमर को ना जाए, तो मैं इसको डी सेलेक्ट या एक्सक्लूड में डालूंगा, या मैं नंबर या अलग से स्पेशल ईमेल आईडी उनके डाल दूंगा, जो भी मैं कर रहा हूँ। इसको वापस नेक्स्ट करेंगे। एसएमएस की बात कर रहे थे तो सेंडर आईडी, यहाँ पे यूज़र आ रहा है, हेलो एवरीवन वाला हमने टेम्पलेट बनाया था वही, तो वो आ गया। ट्रैक वगैरह जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वही, ट्रैकिंग अगर आपको लगानी तो वो ट्रैकिंग लगा सकते हैं। ईमेल आईडी का जो फेलियर जो कैंपेन चलेगी वो चलेगी आपकी इसमें। एक एग्जांपल पे यहाँ पे एक ईमेल आईडी डली हुई है। आप देखो रन एट का मतलब है कि रन राइट नाउ आपको चलना है, तो यहाँ पे एक शेड्यूल का आ रहा है। एक तो होता है कि मैंने एक बार चलाऊंगा ख़त्म कर दूंगा, ये वंस वाला भी है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। शेड्यूल का मतलब है जो मैंने शेड्यूल बनाया था, तो अभी जैसे हमने एक बनाया था, क्या बनाया था, डेली वीकली मंथली, हाँ ये बनाया था ना न्यू केम करके, यस ये आ रहा। देखो इसमें डेट भी आ रही है 11, 17, 20, यानी ये कैंपेन उस दिन जाएगा बस पूरे महीने के अंदर, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये शेड्यूल का मैंने सेलेक्ट किया और इसको बस यहाँ से फिनिश करना है। एक्सपायरी डेट भी आप हटा सकते हो कि जो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट है आज के बाद मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड कब हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, वैसे तो हमने शेड्यूल लगा रखा तो एंड अपने आप हो जाएगा। ये आपका वहाँ पे यूज़ होता है जब हम प्रीवियस में जाके शेड्यूल ना सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे रन एट कर देते, और रन एट के हिसाब से डेट एंड टाइम ये सेलेक्ट कर लेता, और आगे फिर ये मैं इसकी एक एक्सपायरी डेट डालता कि ये कैंपेन उस दिन एक्सपायर हो और डेली चले, डेली वाला है वो डेली चलने के बाद कब ख़त्म हो, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको फिनिश कर देंगे। तो आई होप गाइज ये समझ आएगा कि हम एसएमएस की कैंपेन और हमारा इसका पर्पज़ क्या है। हम ट्रैक रिपोर्ट वगैरह, जैसे रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो जैसे हम यूआरएल ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट सेक्शन के अंदर एक रिपोर्ट मिलेगी जहाँ पे आप एसएमएस से जो भी क्लिक रहे हैं आपके, जैसे ईमेल का भी ऐसा ही कुछ है, ईमेल की भी ऐसी कुछ रिपोर्ट मिलेगी, उसका मैं एक डिटेल वर्जन डिस्कस करूँगा कि कैसे क्या रहता है। ईमेल जो टेम्पलेट्स हैं या एसएमएस के टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ से बनेंगे, वो मैं अलग दिखाऊंगा। बट यहाँ पे यूआरएल ट्रैकिंग जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपको ये देता है, जैसे पार्टी का जो यूआरएल आपने भेजा था वो क्या था, यूआरएल डेट, विजिट किस दिन किया उसने, आईपी एड्रेस, लोकेशन, जिप कोड, मैच आईडी, मोबाइल नंबर, क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम यहाँ पे इसलिए आ जाता है अगर वो डेटा पे मैंने सीआरएम के कैंपेन चलाई हो तो वहाँ पे वो क्लाइंट तो मेरे सीआरएम में ऑलरेडी, अगर वो मान लो मैसेज मेरा देखेगा या क्लिक करेगा तो मेरे को नाम भी नज़र आएगा इसका, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एसएमएस मार्केटिंग को थोड़ा सा डिटेल में जाना है, बाकी आगे भी हम बात करेंगे ईमेल और 2-3 चीज़ों को हम साथ में कवर करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं और अदर मार्केटिंग सोर्स की, ऑटोमेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।